नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस बारे में बात करने वाले हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल दिख रहा होगा और ये मैं आपको बड़े अच्छे से घुमा-घुमा करके बताऊँगी क्योंकि आपके बॉडी में ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी का अगला चैप्टर, अगला सीरीज़ अच्छा अगला लेक्चर आप कह सकते हो मतलब लेक्चर 7। अभी तक हमने 6 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमने शुरू किया था। लेकिन उससे पहले हमने ये सोचा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिर्फ हम पेट का क्यों पढ़े। उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है मुंह से, मतलब मुंह में क्या क्या दिक्कत हो जाती है। और ये जो क्लास है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, मतलब आपको शेड्यूल दिया गया है। आज शेड्यूल के हिसाब से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्लासेस है और कल कुछ और था। उसके बाद गायनी आपका सैटरडे को होगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। दोनों लेक्चर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के होंगे 9 से 10 के बीच में रात में और 6 से 7 के बीच में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाया करेगा टाइम पे। और ये अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में। कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, बिल्कुल फ्री में है। बिलीव नहीं होता आपको ठीक है, चलिए तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम आज पढ़ेंगे जो हमारे मुंह में जो भी लार ग्रंथि होती है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो मेडिकल टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं। देखिए, अगर जो भी लार ग्रंथि है, चलिए हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी लार ग्रंथि होती है वो क्या करती है, वो खाने को पचाती है। और जो खाने को पचाती है तो क्या होता है, तो हमें मज़ा आता है, हमें एनर्जी मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है, स्वाद भी मिलता है मुंह में। मतलब मुंह में जीभ भी है, दांत भी है, होंठ भी है, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बाहर से हमें थोड़ा सा अच्छा दिखता है क्योंकि ऊपर में स्किन की कवरिंग है। इसीलिए तो हमें सब कुछ एकदम डिटेल से पढ़ना है। और आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं ना, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, एनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, आपका एमएसएन से टॉपिक ज़रूर टकराएगा क्योंकि आप अपने सिलेबस को देखो और साथ में आप टॉपिक को मिलाओ। टॉपिक आपको पढ़ने हैं क्योंकि आपको पैथोलॉजी पढ़ना है। जिन भी छात्र के सिलेबस में पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना, उनको ये क्लासेस बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि आपके लिए स्पेशली मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाती हूँ और बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ। जो हमारा मुंह है वो कैसा होता है, जो हमारा मुंह है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये आपको समझाया था कि आपको जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या फिर बहुत यहाँ पे दर्द होता है तो आप क्या बोलते हो, मम्मी जल्दी जल्दी आप चाय बना दो क्योंकि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई है, मुझे जुकाम हो गया है। तो क्या होता है, आपको यहाँ पे जो दर्द होता है ना, वो यहाँ पे एक ग्लैंड है और ये वाली ग्लैंड है, ये कुछ इस टाइप की दिखती है और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सुपराफिशियल पैरोटिड ग्लैंड। सुपराफिशियल पार्ट या फिर पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीप पार्ट, पैरोटिड ग्लैंड का ही अंदर वाला पार्ट है। जब हम और सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे फिर आपको समझ में आएगा। ये नॉर्मली एमएसएन है तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो आपकी लार ग्रंथि है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी एक लार ग्रंथि जो कि इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और यहाँ पे जो ये अंदर मुंह के जीभ के पास जो है इसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि जीभ के नीचे होती है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या मतलब है, आज का जो टॉपिक है वो है सायालेडेनाइटिस। इसका मतलब ही यही है कि आपके लार ग्रंथि में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे सूजन हो गया है। और नॉर्मली आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, पहले आपके सलाइवरी ग्लैंड में होगा इन्फेक्शन, फिर आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड में होगा, फिर ज़्यादा बढ़ते 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 जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके पैरोटिड ग्लैंड में हो सकता है। बच्चों को होता है तो वो मम्स के कारण होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर बच्चों को होता है तो एक बैक्टीरिया के द्वारा अगर हुआ या फिर वायरस के द्वारा हुआ तो मम्स एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इस वाले लार ग्रंथि में दोनों में इन्फेक्शन हो रहा है। कभी कभी अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो तो वो जो बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया होगी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाली बैक्टीरिया होगी। कौन सी बैक्टीरिया होगी, वो होगी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कभी कभी जब आप मुंह साफ नहीं करते हैं, कोई भी इंसान, आप नहीं, आपके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई भी इंसान अगर ओरल हाइजीन को अगर मेंटेन नहीं करता, उनमें ये वाली समस्या हो जाती है जिसको स्ट्रोगन सिंड्रोम है। स्पेलिंग भी अजीब सा होता है ना, स्पेलिंग आपको याद रखना है ताकि आपको आसानी हो। जिसका मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, आंखें बहुत ज़्यादा सूखती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोगन सिंड्रोम और जेरोटेमिया।
टेमिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जिसका माउथ यानी कि ड्राई माउथ की समस्या होती है, मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तभी भी आपका माउथ बहुत ज़्यादा सूखता है। तो ये सारे कंडीशन जिनका एज 50-60 के बीच में है, इन सबको क्या समस्या हो सकती है, इन सबको एक समस्या हो सकती है जिसमें आपके लार ग्रंथि में इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे जो लार ग्रंथि है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें सूजन हो गया है। लेकिन कभी कभी आप खुद सोचो ना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चलो इन्फेक्शन है, सूजन हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम सेम तरह तो नहीं होगा। मतलब ये होता है कि जब इन्फेक्शन आया, बैक्टीरिया ने यहाँ पे हमला किया, उसने देखा कि आप मनमानी कर रहे हैं, आप बाहर से फास्ट फूड खा रहे हैं और मुंह अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ मीठा खा रहे हैं, रात में सो जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया को मिल गया मौका। और ये जो मौका है वो छोड़ेगी क्या? आप मौका छोड़ देते हो, वो मौका नहीं छोड़ेगी। तो जब वो मौका देखती है ना तो मौके पे चौका मारती है, ठीक है। तो जब मौके पे चौका जब वो मारेगी तो आपके मुंह में होगा इन्फेक्शन, और उस टाइम में हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका ये वाली समस्या है उसमें 3 प्रकार की समस्या होती है, जिसमें सबसे पहला वाला होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से मुंह में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, आप ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मतलब मुंह की साफ सफाई तो रखना छोड़ो, आप ये भी ध्यान नहीं दे रहे हो कि हाँ मेरे मुंह में कुछ दिक्कत है, लार बन रहा है, कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप सब में से बहुत से लोग मुंह के प्रॉब्लम के बारे में जानते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये वाली समस्या होगी, यहाँ पे टी छूट गया, जब ये वाली समस्या होगी तो इसमें 3 प्रकार की समस्या होती है। लार ग्रंथि में अगर लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो लार ग्रंथि में जो आप ये डक्ट देख रहे हो ना, छोटा छोटा नली, ये क्या होता है, ये आपके मुंह तक लार को पहुंचाती है। लार बनता है इधर लेकिन पहुंचता है नली के माध्यम से, मतलब पूरा पाइपिंग सिस्टम भगवान ने दे रखा है आपके बॉडी में। अब ये जो पाइपिंग सिस्टम है ना उसके थ्रू लार जा रहा है आपके मुंह में, लेकिन क्या हो गया, वहां पे हल्का सा स्टोन बन गया। वहां पे बोलते हैं किडनी में पत्थर हो जाना, रोड वाला पत्थर नहीं होता है, वो क्रिस्टल होता है जो कि जम जाता है। तो इसी छोटे से डक्ट में अब ये जम गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ग्रोथ हो गया या फिर यहाँ पे क्रिस्टल बन गया, तो क्या होगा, स्टोन बन गया, तो क्या होगा, वहां पे वो ब्लॉक हो जाएगा। अब लार बन रहा है लेकिन मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा है और आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि हाँ मुंह में कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, कुछ कुछ दिक्कतें भी होती है, जिनको ध्यान देना अति आवश्यक है। आपको नहीं पता है लेकिन पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ और आपको समझना चाहिए। नॉर्मल चीजें हैं, आप रील्स देखते हो, आप बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन आप सीखते नहीं हो। आप जो चीज़ सीखोगे ना, अच्छी चीज़ अपने लाइफ में अगर आप ऐड करते जाओगे तो आगे आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन बाद में जा करके अगर आप रील्स देखेंगे ना फिर आप आगे नहीं जाओगे। आप दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, रील्स पे भी बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती है, फेक होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रीज़न ये है क्रॉनिक वाला जिसमें ब्लॉक हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपके सब मैंडिबुलर में इन्फेक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन था लार ग्रंथि में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सब मैंडिबुलर में भी इन्फेक्शन हो गया। लो जी, पहले तो मुंह में था, आपने ध्यान नहीं दिया, अब यहाँ भी हो गया, अब यहाँ हो गया, मतलब ये वाली जो ग्रंथि है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर से ध्यान नहीं दिया, तो वो जो इन्फेक्शन है वो फिर यहाँ फैल गया। अब ये बहुत क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब है कि अगर लंबे टाइम से डक्ट वक्त में ब्लॉक हो गया है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन ऐसे अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो फिर आप उनको दवाई दे सकते हैं, एंटीबायोटिक चलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया से उनको लड़ना है, ठीक है। वेनोमाइसिन भी आप दे सकते हो दवाई, और साथ ही साथ आप गर्म चीज़ों से, कपड़े से, पानी से यहाँ पे आप सेक सकते हैं, उनको राहत मिलेगा। और आप उनको लेमन जूस दे सकते हो, अगर लार कम बनता है तो कोई कैंडी दे सकते हो खाने के लिए, ताकि लार बने, लार का प्रोडक्शन हो वहाँ पे, तो ये चीज़ें आप दे सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगर लार ग्रंथि में दिक्कत है ना तो उसको सर्जरी करके रिमूव करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो गया इन्फेक्शन और वो आपके आगे जा करके इसमें भी इन्फेक्शन पैदा कर दी है या फिर कर रही है, और आगे भी वो ट्रांसफर हो सकता है इसोफेगस में या फिर यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें। इसीलिए बोला जाता है जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने आपको, बातों ही बातों में मैंने आपको ये बताया कि इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको नोट्स में मिलेंगे।
साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक चलेगा, ज़्यादातर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा डीप हो या फिर ज़्यादा फैल गया हो, सीवियर हो, तो सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। मम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मम्स भी एक रीज़न है, लेकिन उसके बारे में पर्टिकुलर लेक्चर मैंने बहुत ही लंबा लिया है, तो जा कर के आपको देखना है और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। एमएसएन का ये 8वां लेक्चर था, डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी। आप कहीं भी अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे या फिर आप यूट्यूब चैनल, दोनों पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आपको अगर मैसेज करना हो तो ट्विटर अकाउंट पे आप मैसेज किया कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं देख नहीं पाती, बहुत सारे मैसेज होते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ। आप ट्विटर पे मैसेज कीजिए और साथ ही साथ अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ के सारे मैसेज मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ। तो वहाँ पे मैं शेड्यूल भी आपको बताती हूँ, क्लास होंगे, कब होंगे, क्यों नहीं होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो जा करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। और याद रखिए, अगर एक बार आप हार गए हो ना, तो उसके बाद जो आप शुरू करोगे वापस से उस चीज़ के लिए लड़ना, वापस से आप अपनी किस्मत के साथ जब भिड़ोगे ना, तो आप एकदम आप जीरो से शुरू नहीं करोगे, तब आप कहीं ना कहीं 1-2 लेवल पे आप पहुंचे रहोगे। इसीलिए मेहनत कीजिए, कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे आप भूल जाएंगे। ये सेम चीज़ सब पे अप्लाई होता है। कोई भगवान नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। गारंटी दे के मैं बोल रही हूँ, ब्रेन में फिट हो जाएगा। और आप रील्स देखना छोड़ो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने सपनों के लिए काम करो, अपने गोल्स के लिए काम करो। खुद पे आपको प्राउड फील होना चाहिए एक टाइम आने के बाद, इसीलिए अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।